जय हो दोस्तों। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिटेल डिस्क्रिप्शन दैट ब्रिंग्स आउट देयर नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी। ऑप्शन ए देयर फॉर्म, ऑप्शन बी देयर अपीयरेंस, बोथ एंड नन। राइट आंसर। 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, सोच करके कमेंट में आंसर दे देना, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। ए और बी दोनों करेक्ट हैं। ए और बी क्या है, दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि देयर फॉर्म और देयर अपीयरेंस ही क्या करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिटेल डिस्क्रिप्शन देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट अबाउट आउट द यूनिट ऑफ डाइवर्सिटी, द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, स्पेशल स्पीसीज थ्योरी, सेल थ्योरी, डार्विन थ्योरी। राइट आंसर इज सेल थ्योरी। ऑप्शन इज सी। इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं, हाँ ऑप्शन लिख देते हैं सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट फिजिको-केमिकल प्रोसेस, establishes by analysis of living tissue, explains organic compounds, explain abnormal process during diseases. This approach is known as forward biology. The right answer is option D. This approach is known as forward biology. Question number 4. Unicellular organisms are capable of. Unicellular organisms are capable of independent existence, performing essential function of life. Both does not ensure independent living. Right answer is C. क्योंकि both independent existence भी होता है और performing all essential function of life. Question number 5. Living cell was first seen by. Living cell living cell was first seen and described by. Living cell रॉबर्ट हुक क्या दिए थे, ये डेड सेल दिए थे। कौन सी सेल दिए थे, डेड सेल दिए थे। और एंटोन लिविंग सेल, तो लिविंग सेल। राइट आंसर इज लिविंग सेल, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। ऑप्शन ए मैथ्यूस स्लाइडेन एंड थियोडोर सॉन, ऑप्शन बी स्लाइडेन, सॉन एंड विरिचो एंड रुडोल्फ विरिचो, एंड ऑप्शन डी सटर एंड बोवरी। तो वो सटर और बोवरी ने, ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूजन होगी क्योंकि इसमें मैथ्यूस स्लाइडर और थियोडोर सॉन है और इसमें तीनों लोग हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर जब भी अगर सेल थ्योरी की बात होगी तो हमारे ये दो साइंटिस्ट ही सेल थ्योरी दिए थे। स्वान हमारे जूलॉजिस्ट थे, ये स्वान हमारे क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। और स्लाइडन क्या थे, बॉटनिस्ट थे। क्या थे, बॉटनिस्ट थे। और दोनों लोग कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी में रहने वाले थे, जर्मन साइंटिस्ट थे अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। और दी कब दी थी, 1838 एंड 1839 में सेल थ्योरी दी गई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, all plants are composed of, all plants are composed of different kind of cell forming tissue. This statement was given by, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। ऑप्शन ए रुडोल्फ विरिचो, रुडोल्फ विरिचो ने क्या बोला था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। थियोडोर सॉन ने क्या बोला था, थियोडोर सॉन ने बोला था कि आल जो एनिमल होते हैं वो प्लांट होते हैं, किससे कंपोज होते हैं, सेल से बने होते हैं। और सेल वाल जो होता है, यूनिक कैरेक्टर किसका होता है, प्लांट सेल का होता है सेल वाल, ठीक है। ये बोले थे हमारे थियोडोर सॉन साहब। लेकिन ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडोर सॉन, ये भी नहीं। ये आंसर होगा 7 का डी ऑप्शन, क्योंकि जर्मन बॉटनिस्ट मैथ्यूस स्लाइडन ने ये बोला था कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग टिश्यू। ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, हु स्टडीज, मतलब किसने स्टडी की, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल टू प्रपोज सेल थ्योरी। तो कौन थे भैया, हमारे सॉन साहब थे, जर्मन बॉटनिस्ट
बॉटनिस्ट नहीं थे, जूलॉजिस्ट थे। और ये जूलॉजिस्ट थियोडोर सॉन, आंसर इसका राइट होगा। लेकिन ये ब्रिटिश की जगह यहाँ पर क्या कर लेना, जर्मन कर लेना। क्या होगा आंसर में, जर्मन होगा, ब्रिटिश नहीं होगा। ये पुरानी एनसीईआरटी से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 9, द थिन आउटर लेयर स्टडी बाय थियोडोर सॉन इज नाउ नोन एज। जो थिन आउटर लेयर स्टडी की थी थियोडोर सॉन, इस समय किस नाम से जानी जाती है? तो क्या है, सिल्वाल है, नो। ग्लाइकोकैलेक्स, नो। मिडिल लैमेला, नो। राइट आंसर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका आंसर ए राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, बेस्ड ऑन स्लाइडेन स्टडीज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल इज। तो स्लाइडन के बेस्ड पर जो यूनिक कैरेक्टर है वो प्लांट सेल का, वो क्या है? सेल वॉल है, या फिर मिडिल लैमेला है, या ग्लाइकोकैलेक्स है, या नन ऑफ दीज है? तो इसका राइट आंसर है ए, सेल वॉल। सेल वॉल उन्होंने क्या बताया था, सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। क्वेश्चन नंबर 11, द hypothesis that bodies of plant and animal are composed of their प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट लिखा है। तो किन ने बोला था स्लाइडेन एंड सॉन, नो। रुडोल्फ विर्चो, नो, इन्होंने बोला था ओमनीसेलुला। लेकिन और ऑप्शन 11, क्वेश्चन नंबर 11 सी, स्वान ओनली, नो। विर्चो एंड स्लाइडन, तो आंसर इसका क्या होगा? हाइपोथेसिस दैट बॉडीज ऑफ प्लांट एनिमल्स सेल्स एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। ये भैया सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी दी थी हमारे भैया साइडेन एंड स्वान ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा इसका? ए। क्वेश्चन नंबर 12, हु साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट हु गेव द फाइनल शेप ऑफ द सेल थ्योरी। तो फाइनल शेप किसने दिया था? फाइनल शेप हमारे विर्चो भैया आए थे, वो दे करके चले गए थे। ये दोनों लोग क्या नहीं बता पाए थे, ये दोनों लोग ये नहीं बता पाए थे कि जो न्यू सेल होती है वो कैसे बनती है। विर्चो साहब आए और बोले ओम सेलुला ई सेलुला, जो पुरानी सेल से ही नई सेल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 13, which statement are related to cell theory? Which statement are related to cell theory? Only one, only two, only four, only five? टू स्टेटमेंट थे। सेल थ्योरी के कितने स्टेटमेंट थे? टू स्टेटमेंट थे। तो आंसर इज बी। Which statement are related to cell theory? Only हाँ, इसके यार स्टेटमेंट दिए गए नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। वैसे स्टेटमेंट तो सेल थ्योरी के कितने थे, इसमें रिलेटेड बताया ना। विच स्टेटमेंट, विच मतलब जब दिया गया होता है तो नीचे मतलब कि चॉइस करना होता है ना, तो इसमें विच क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द डिमिलाइटिंग डिमिलाइट डिलिमिटिंग बाउंड्री अराउंड अ ह्यूमन चेक सेल। तो डिलिमिटिंग बाउंड्री अराउंड अ ह्यूमन चेक सेल, तो ह्यूमन चेक सेल में डिलिमिटिंग बाउंड्री, तो सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, सेल वॉल। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा इसका ए, सेल मेम्ब्रेन। क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इनसाइड द सेल? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, या फिर न्यूक्लियस, या सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इनसाइड द सेल इज कॉल्ड? राइट आंसर इज साइटोप्लाज्म। राइट आंसर इज साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? फर्स्ट स्टेटमेंट, all cell have membrane bound nuclei and nucleolus, no। all cells have membrane bound nucleus and देखो न्यूक्लियोलस में
कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। न्यूक्लियस कॉन्टेन क्रोमोसोम, ये बात सही है हमारी, तो सेकंड बात सही है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये भी बात सही है। और साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, ये भी बात सही है। पूछा क्या है इसमें, नॉट ट्रू, ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, बात सही है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये भी बात सही है। और न्यूक्लियस कॉन्टेन्स क्रोमोसोम, ये भी बात सही है। तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, तो स्टेटमेंट ओनली वन जो है वो नॉट ट्रू है, ठीक है। आंसर इसका क्या होगा, डी वाला होगा। बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा, सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। बिसाइड द न्यूक्लियस सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, तो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में सेल सेल हाँ, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में तो पाई नहीं जाते हैं, तो ऑप्शन ही गलत हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 18, which non-membranous organelle is present in both prokaryotic and eukaryotic? Right answer is ribosome. Option D. 19, question number 19, animal cell have another non-membrane bound cellular organelle, non-membrane bound centriole, क्या होगा, सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोसोम, या क्या होगा, सेंट्रोसोम। तो आंसर 19 का डी, क्योंकि लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, माइक्रोबॉडीज, हाँ माइक्रोबॉडीज भी प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। माइकोप्लाज्म इज द स्मॉलेस्ट सेल, सही बात है। बैक्टीरिया कुड बी 3 and 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ह्यूमन आरबीसी आर अबाउट 7 मिलीमीटर इन डायमीटर, माइक्रोमीटर भैया होता है। और सेल शेप इज इंडिपेंडेंट ऑफ फंक्शन, सेल शेप, सही बात है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा बैक्टीरिया कुड बी 3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, एंड ऑप्शन सी क्या है, ह्यूमन आरबीसीज आर इन, तो नॉट इनकरेक्ट, तो नॉट इनकरेक्ट मतलब जो सही है, इनकरेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी वाला होगा, क्योंकि इसमें मिलीमीटर लिखा है, आंसर क्या है इसमें, माइक्रोमीटर इन डायमीटर। आंसर इसका क्या होगा, सी वाला सही होगा, ठीक है। द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय, प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया और blue green algae also known as cyanobacteria, mycoplasma and pplo also are bacteria. So right answer is D, right answer is D, 21 का D। All prokaryotic cell have thin cellular boundary surrounding the cell membrane except in mycoplasma, except in mycoplasm। तो राइट आंसर इज क्या होगा इसका, सेल वाल, मतलब सेलुलर बाउंड्री होती है सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के को छोड़ करके, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, रिलेटेड टू प्रोकैरियोटिक सेल, हैव नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सही बात है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। हैव बेसिकली नेकेड जेनेटिक मटेरियल, ये भी बात सही है। एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए काल प्लाज्मिड में भी प्रेजेंट, सही बात है, ऑप्शन इज डी।
Which of the following confirm certain unique phenotypic character to some bacteria? तो phenotypic character some bacteria किसके थ्रू होते हैं? क्रोमोसोमल मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या फिर क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं होती है, तो भैया कहाँ से आया? और क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोम तो इसमें प्रेजेंट नहीं होता, ऑप्शन ए ऐसे ही गलत, सी ऐसे ही गलत। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इसमें होता नहीं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। A special form of cell membrane characteristics of prokaryotes is स्पेशल फॉर्म भैया प्रोकैरियोट सेल है क्या? प्रोकैरियोट प्लाज्मिड है, था नहीं, सेल वॉल होती नहीं। हाँ, स्पेशल फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से क्या बना होता है? लिसोसोम बना होता है? स्पेशल फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट इज, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेम्ब्रेन लेस बॉडीज अदर देन राइबोसोम? तो राइबोसोम के अलावा क्या है? इंक्लूजन बॉडी, सेल वॉल, क्रोमेटोफोर। विच मेम्ब्रेन लेस बॉडीज, मेम्ब्रेन लेस बॉडीज राइबोसोम के अलावा अदर देन राइबोसोम? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? क्रोमेटोफोर। क्या होगा? राइट आंसर इज क्रोमेटोफोर। Which of the following is the essential infolding of the cell membrane? Right answer is mesosome. B option. Right answer is mesosome. Sequence of the cell envelope most prokaryotic outer to inner. Outer क्या होता है? ग्लाइकोकैलेक्स, ग्लाइकोकैलेक्स पाया जाता है आउटर। फिर क्या होता है? ग्लाइकोकैलेक्स हो गया, ए और डी ऑप्शन मिल रहे हैं। फिर हमारा सेल वॉल होता है, फिर हमारी क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ये बता सकते हो? इन्हें इसी को, इन तीनों को मिला करके क्या कहते हैं? सिंगल प्रोटेक्टिव, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, इन तीनों को मिला करके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोकैरियोटिक सेल है सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट मेड अप ऑफ, आ गया ऑप्शन, क्या बताया था? अच्छा, इसमें सेलुलोसिक वॉल लिखा है, लेकिन सेलुलोजिक वॉल्स नहीं होती है, वॉल जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ग्लाइकोकैलेक्स इज आउटर लेयर, सही बात है। ऑल थ्री लेयर हैव सेम फंक्शन, सेम फंक्शन यार, सेम फंक्शन कैसे हो जाएंगे? बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड बाय सेल इनवेलप, हाँ यस। कैप्सिड और स्लाइम, कैप्सिड और स्लाइम लेयर सेल इनवेलप के फॉर्म में हम कर सकते हैं ना, स्लाइम लेयर और एक कैप्सूल होता है। तो ये हमारा ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा। फर्स्ट सही है, क्या है? फर्स्ट सही है और थर्ड सही है। फिर बैक्टीरिया कैन क्लासिफाइड बाय ग्राम स्टेनिंग, ये भी सही है। तो कितने ऑप्शन सही हैं इसमें? एक एक दो तीन सही है, तो आंसर इस क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। ऑल थ्री सेम फंक्शन नहीं होते, सेम फंक्शन देखो, जो सेलवाल होता है उसका प्रोटेक्टिव, सेल सेलवाल को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है ब्रस्टिंग में, कोलैप्सिंग में। और ग्लाइकोकैलेक्स क्या है? आउटर पोर्शन पार्ट होता है, जो स्लाइम लेयर होती है वो कैप्सूल के फॉर्म में होता है। बैक्टीरिया डाइट टेक अप ग्राम स्टेन आर, जो देखो ग्राम स्टेन के बेस पर टू टाइप्स की बैक्टीरिया होती हैं, एक होती है ग्राम पॉजिटिव, एक होती है ग्राम निगेटिव। तो ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन हो जाती है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया नहीं स्टेन होती है। तो बैक्टीरिया टेक अप ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो राइट आंसर इज ए, 31 का ए।
32 बैक्टीरिया डेट डू नॉट टेक अप ग्राम स्टेन। अब डू नॉट हो गया तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो राइट आंसर इज बी। विच बैक्टीरिया विच बैक्टीरियल इनवेलप कंपोनेंट इज लूज शीथ। देखो लूज शीथ किसकी होती है स्लाइम लेयर की होती है। किसकी स्लाइम लेयर। और जो टफ होती है वो किसकी होती है जो टफ होती है वो किसकी होती है टफ होती है वो किसकी होती है कैप्सूल की होती है। हाँ लिखा है इसमें स्लाइम लेयर लिखा भी है। तो इसकी क्या होता है आंसर ग्लाइकोकैलेक्स का होता है क्योंकि ग्लाइकोकैलेक्स को ही क्या करते हैं आउटर पोर्शन होता है उसी की या तो स्लाइम लेयर होगा या तो फिर उसकी क्या होगी कैप्सूल टफ लेयर होगी कैप्सूल वाली। हाँ क्वेश्चन नंबर 34 अ थिक एंड टफ ग्लाइकोकैलेक्स लेयर इज नोन एज। देखो थिक एंड टफ अभी बताया मैंने क्या राइट आंसर इज कैप्सूल। राइट आंसर इज कैप्सूल। तो आंसर इज सी करेक्ट। विच स्ट्रक्चर डिटरमाइन द शेप ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का शेप कौन सा स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है। फर्स्ट ऑप्शन ग्लाइकोकैलेक्स कैप्सूल सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल। तो राइट आंसर इज राइट आंसर इज शेप। देखो शेप जो मेंटेन करता है क्या पार्ट कौन सा सेल वॉल होगा ना। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा सेल वॉल। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 35 का डी। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। सेल मेम्ब्रेन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है सिलेक्टिव परमेएबल होती है। हाँ सेकंड ऑप्शन स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल। हाँ स्ट्रक्चरली क्या होता है सिमिलर होता है। स्ट्रक्चर यार सिमिलर कैसा हो स्ट्रक्चर यार कैसे देखो जो उसमें एक्सटेंशन होता है एक्सटेंशन किसमें होता है प्रोकैरियोटिक सेल में क्या फॉर्म करता है मेसोसोम फॉर्म करता है। इसमें ऐसा नहीं होता स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है लेकिन सिलेक्टिव परमिएबल होती है। ठीक है इंटरेक्ट विथ आउटर वर्ल्ड ये भी गलत है। इसमें आउटर वर्ल्ड से कौन कनेक्ट करता है इसमें करता है ग्लाइकोकैलेक्स। क्या करता है ग्लाइकोकैलेक्स। और इंटरेक्ट विथ आउटर वर्ल्ड ये ऑप्शन गलत ये भी गलत। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इनवेलप। हाँ ये सही है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है इनर मोस्ट लेयर होती है बाहर की आउटर ये ग्लाइकोकैलेक्स। और मिडिल वाली क्या होती है मिडिल वाली सेल वॉल होती है। और फिर क्या होती है सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है फिर सेल मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये भी सही ऑप्शन सही है। फर्स्ट सही है फोर्थ सही है। और लिविंग लेयर होती है तो बात सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 37 क्वेश्चन नंबर 37 हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू द बैक्टीरियल सेल। तो मिसोसोम सही बात है। ट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूल्स वेसिकल और लेमिला लेमिला। और इंक्लूजन इंक्लूजन गलत है क्रोमेटोफोर सही है। लेमिला लेमिला है कितने हो गए एक दो तीन चार। हाँ चार पार्ट हो गए तो आंसर इज डी। अरे ट्यूब्यूल वेसिकल लेमिला के ही फॉर्म में तो होता है मिसोसोम है। होता है कि नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। लेकिन यार एक चीज ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो ट्यूब्यूल होते हैं वेसिकल होते हैं और लेमिला भी होते हैं क्रोमेटोफोर भी होते हैं इंक्लूजन बॉडीज नहीं होती हैं। मिसोसोम भी होता है कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। 37 का क्या हो जाएगा सी फोर नहीं होगा आंसर। फोर नहीं होगा इसका आंसर क्योंकि मिसोसोम भी होती है। और मिसोसोम किस फॉर्म में होती है ट्यूब्यूल के फॉर्म में होती है वेसिकल के फॉर्म में होती है लेमिला के फॉर्म में होती है।
ट्यूब्यूल के फॉर्म में, वेसिकल और लेमिला के फॉर्म में होती है। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। हाउ मेनी फंक्शंस कैन मेसोजोम परफॉर्म? हाउ मेनी फंक्शन, कितने फंक्शन हैं, कितने यार हैं? मेसोजोम के कितने फंक्शन हैं? चलो गिनते हैं। पहला फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन। क्या है? रेस्पिरेशन। दूसरा क्या है? सिक्रीशन। क्या है? सिक्रीशन। तीसरा क्या है? इंजाइमिंग कौन क्या पाए जाते हैं? इंजाइमिंग कंटेंट पाए जाते हैं, इंजाइम पाए जाते हैं। और चौथा क्या है? चौथा क्या है? सरफेस एरिया को बढ़ाता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है ना। हम्म, और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इसमें सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और पांचवा क्या है? रेस्पिरेशन, सिक्रेशन, एंजाइमिक एंजाइम पाए जाते हैं। और डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। और छठा, छठा क्या है फंक्शन इसका? सेल वॉल फॉर्मेशन में, सेल वॉल फॉर्मेशन में। तो इसके कितने फंक्शन हो गए? 6 फंक्शन हो गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बढ़िया था। इन साइनोबैक्टीरिया मेम्ब्रेन एक्सटेंशन अदर देन मीसोसोम आर क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या होता है? क्रोमेटोफोर। अच्छा, क्रोमेटोफोर का फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? ये कलर प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? कलर देता है भैया, कलर प्रोड्यूस करता है। किसको? साइनोबैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में। क्या देता है? कलर देता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। स्ट्रक्चर रिलेटेड टू बैक्टीरियल फ्लैजिला। बैक्टीरियल फ्लैजिला से किसका स्ट्रक्चर रिलेट होता है? तो बेसल, इसमें क्या होते हैं फ्लैजिला में? बेसल बॉडी होती है, ठीक है। प्लस क्या होता है? हुक होते हैं। और क्या होता है? फिलामेंट होता है। क्या होता है? फिलामेंट होते हैं ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। 3 पार्ट होते हैं ना, ये आउटर पार्ट है इसमें। ये क्या है? आउटर पार्ट है। ये मिडिल है पार्ट। ये क्या है? ये इनर पार्ट है, इनसाइड। इनसाइड नहीं, ये ब्रीड होता है मेम्ब्रेन में। लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल फ्लैजिला इज फिलामेंट। अभी बताएं। ये देखिए फिलामेंट, ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ये ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। ये हमारा फिलामेंट हो गया, फिलामेंट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हुक हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा? बेसल बॉडी हो गई। तो राइट आंसर इज सी। विच स्ट्रक्चर हेल्प इन मोटिलिटी इन बैक्टीरियल सेल? पिलाई, सेल मेम्ब्रेन तो बिल्कुल नहीं, सेल मेम्ब्रेन तो बिल्कुल नहीं। और फिम्ब्रियाई, फिम्ब्रियाई, हाँ आप बढ़िया चीज बता रहे हैं। जो पिलाई होती है और फिम्ब्रियाई होती है, जो पिलाई होती है और फिम्ब्रियाई होती है, ये किस में हेल्प करते हैं? अटैचमेंट में। क्या करते हैं? हेल्प, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 42 का क्या हो जाएगा? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सरफेस स्ट्रक्चर?
सरफेस स्ट्रक्चर फिम्ब्रियाई भी है, अटैचमेंट में हेल्प करती है, पिलाई भी है, ये भी फ्लैजिला भी है। इंक्लूजन बॉडी क्या है? इनर स्ट्रक्चर है, नॉट सरफेस स्ट्रक्चर। तो राइट आंसर इज डी। विच आर द स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्रूटिंग आउट ऑफ द सेल? जो सेल के बाहर होते हैं क्या होते हैं? पिलाई होते हैं। लेकिन स्मॉल स्ट्रक्चर बोला है, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर। तो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर कौन से होते हैं? फिम्ब्रियाई होते हैं। क्या होते हैं? फिम्ब्रियाई होते हैं। स्मॉल ब्रिस्टल लाइक होते हैं। और पिलाई कैसे होते हैं? पिलाई हमारे इलोंगेटेड होते हैं। पिलाई हमारे क्या होते हैं? पिलाई इलोंगेटेड होते हैं। और फिम्ब्रियाई स्मॉल ब्रिस्टल लाइक होते हैं। और फ्लैजिला क्या होता है? मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फ्लैजिला क्या होता है? मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। सीलिया और सीलिया सीलिया किसमें? यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। विच इज द इलोंगेटेड ट्यूबुलर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर? प्रोटीनेशियस और इलोंगेटेड और ट्यूबुलर, इलोंगेटेड ट्यूबुलर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कौन सा है? इलोंगेटेड अभी मैंने बोला था, इलोंगेटेड क्या होता है? पिलाई होता है। इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन आर का पिलाई। राइट आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प बैक्टीरिया अटैक टू रॉक इन स्ट्रीम? तो अटैक, हाँ अटैच, अटैचमेंट आए थे। अटैचमेंट, अटैचमेंट कौन करता है? फिम्ब्रियाई करते हैं। क्या करते हैं? फिम्ब्रियाई एंड पिलियाई बोथ करते हैं यार। अभी मैंने बताया था पिलाई एंड फिम्ब्रियाई क्या करते हैं? अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, चाहे रॉक इन स्ट्रीम हो या फिर होस्ट टिश्यू के अंदर हो। इसमें होस्ट टिश्यू में, होस्ट टिश्यू में। तो कौन हेल्प करता है इसका? फिम्ब्रियाई एंड पिलियाई, पिलाई। तो राइट आंसर क्या होगा? फॉलोइंग हेल्प हेल्प बैक्टीरिया। ऑप्शन सी होगा और डी भी होगा। अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट देखेंगे एनसीईआरटी में तो दोनों दिए गए हैं, फिम्ब्रियाई एंड पिलाई। ठीक है, इसको हम दे करके बताएंगे। ठीक है, लेकिन इसका आंसर दोनों होगा। एनसीईआरटी में तो दोनों दिए गए हैं। राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विथ विच स्ट्रक्चर इन अ बैक्टीरियल सेल? एसोसिएटेड विथ विच स्ट्रक्चर इन अ बैक्टीरियल सेल? तो सेल मेम्ब्रेन, राइट आंसर। क्योंकि गॉल्जी बॉडी बैक्टीरियल सेल में होती नहीं, टीआरएनए स्ट्रैंड होती नहीं, और क्या नहीं होता? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती नहीं। तो राइट आंसर इज 47 का सी। राइबोसोम इन बैक्टीरियल सेल आर। तो बैक्टीरियल सेल में कौन सा होता है? 70s टाइप होता है। कौन सा होता है? 70s। इसकी दो सब यूनिट होती हैं, 50s होती है और एक क्या होती है? 30s होती है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी वाला। हाँ, पॉलीसोम, पॉलीसोम क्या होते हैं? सेवरल mRNA आर बाउंड टू वन राइबोसोम आर नोन एज पॉलीसोम, या फिर पॉलीराइबोसोम आर आल्सो नोन एज पॉलीराइबोसोम। तो राइट आंसर ए। क्या हो जाएगा आंसर इसका? गलत। सेवरल mRNA बाउंड्स टू वन राइबोसोम, नो 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 नो। सेवरल राइबोसोम भैया, गलती मत करना, पकड़ लिए गए भैया, हैं पकड़े गए। आंख ही बंद करके लगा देते हो कुछ भी। ये देखो आंसर इसका क्या होगा। देखो ऑप्शन बी पढ़ो। सेवरल राइबोसोम सब यूनिट अटैच टुगेदर, आपस में दोनों राइबोसोम नहीं जुड़े होते हैं। लेकिन बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं किस पर? सिंगल एमआरएनए पर। ये बात तुम्हारी सही है। और डी ऑप्शन सेवरल एमआरएनए अटैच टुगेदर, ये भी बात गलत है। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो हमारा सी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच स्ट्रक्चर ट्रांसलेट्स एमआरएनए इनटू प्रोटीन? एमआरएनए से प्रोटीन में कौन स्ट्रक्चर ट्रांसलेट करता है? तो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, राइबोसोम ऑफ आरएनए, राइबोसोम ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक, देखो बैक्टीरिया सेल है, राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम एंड पॉलीसोम ऑफ राइबोसोम। बोलो बोलो।
तो राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम, पॉलीसोम ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम, ये क्या है भैया? पॉलीसोम ऑफ राइबोसोम, ये अभी क्या पड़ेगा यहाँ पर? सेवरल राइबोसोम है ना, तो राइबोसोम क्या है? पॉली है, तो पॉली राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम। ठीक है, तो इसका आंसर राइट क्या होगा? सी। क्या होगा आंसर इसका? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवर्स मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल? रिवर्स नहीं भैया, रिजर्व मटेरियल है। रिजर्व मटेरियल कौन होता है? इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? इंक्लूजन बॉडी। इसके एग्जाम्पल क्या पढ़े हो? हाँ, ये भी पढ़े हो, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफेसिन ग्रेन्यूल्स, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज डी। द रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल लाइज इन द साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस। होता ही नहीं सेल वाल में, होती है मीजोसोम। रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। राइट आंसर बचा क्या? अभी अभी बताया, इंक्लूजन बॉडी, ये ऊपर। तो राइट आंसर इज बी। गैस वैक्यूल्स आर कॉमनली फाउंड, किसमें प्रेजेंट होते हैं? साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोवन, फंगी, एनिमल। तो राइट आंसर इज गैस वैक्यूल किसमें पाए जाते हैं? साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया में। क्या पाए जाते हैं? गैस वैक्यूल पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। और किसमें पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया के अलावा? और एनसीईआरटी में लिखा है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इसको साइनोबैक्टीरिया को ही कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? पर्पल, पर्पल एंड ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कौन से? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज। क्रोमेटिन पाए नहीं जाते, न्यूक्लियोलस होता नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म होता नहीं, या क्या बचा? न्यूक्लियोइड ही बचा। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर होता है, डबल मेम्ब्रेन हो गया, इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। यहाँ पर क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है, और इसी में क्या दौड़ता रहता है? क्या? क्रोमेटिन रहता है। ये सब किसके हैं? ये सब यूकेरियोटिक के हैं, ये प्रोकैरियोटिक में पाए ही नहीं जाते। द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज टिपिकली, बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज टिपिकली लीनियर, एसोसिएटेड विथ हिस्टोन, सर्कुलर, नॉट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल न्यूक्लियस, डबल न्यूक्लियस तो बिल्कुल नहीं, प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस है ही नहीं, लीनियर है ही नहीं। ऑप्शन सर्कुलर है, नॉट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई नहीं जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ही नहीं पाया जाता। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। 56, 56, क्वेश्चन नंबर 56। डीएनए, द डीएनए इन अ बैक्टीरियल, डीएनए इन अ बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड इज जनरली, अभी पढ़े हो, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, नो, मल्टीपल लीनियर, क्रोमोसोम की भैया बात ही मत करो, इनक्लोज्ड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, भैया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से भगा लाए? राइट आंसर इज डी, एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन, एसोसिएटेड विथ हिस्टोन, सिंगल सर्कुलर। ओ तेरी की, एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन, ये भी यार गलत है। बचा क्या? सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। चलो इसको हम फिर से बता देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम फिर से बता रहे हैं। क्या बोलते भैया जी, क्या बोलते बाबू जी? डीएनए इन अ बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड इज जनरली सिंगल, ठीक है, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। जैसा ठीक है, ठीक है। ये क्या है? डबल, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, डबल मेम्ब्रेन नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो। तो बी, ए वाला
बी वाला क्यों गलत है? लीनियर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम तो पाई नहीं जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई नहीं जाती है, हिस्टोन से नहीं होते हैं एसोसिएट। ठीक है, ये तो यूकेरियोटिक का फंक्शन है, किसका? यूकेरियोटिक में एसोसिएट होते हैं। तो राइट आंसर इज इसका क्या हो जाएगा? ए। आ गया समझ में? प्लाज्मिड आर स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, राइबोसोमल पार्टिकल, मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन ग्रेन्यूल। राइट आंसर इज ए, स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। Plasmids are important because they often carry gene of antibiotic resistance, ribosomal RNA only, photosynthetic pigment, ATP synthase, ribosomal RNA only. गलत। राइट आंसर इज ए, 58 का ए। Which structure is absent in prokaryotic cell? Ribosome present, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, सेल वॉल मोस्ट बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। अब बताओ एग्जांपल, वह कौन सी बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है? भैया फंसी गई हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एब्सेंट कौन सा होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। राइट आंसर इज माइकोप्लाज्मा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेटमेंट अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल इज करेक्ट? प्रोकैरियोटिक सेल भैया, प्रोकैरियोटिक, दे पोसेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, अभी गलत करके आए। दे लैक ट्रू न्यूक्लियस, ये बात सही है। दे हैव माइटोकॉन्ड्रिया, गलत। दे हैव क्लोरोप्लास्ट, गलत। तो राइट आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल? ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाए जाते हैं, राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं, डीएनए भी दोनों में पाया जाता है, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली कंपार्टमेंटलाइजेशन क्यों पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में? क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली पाए जाते हैं। राइट आंसर इज सी। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंक्लूड, एक ठीक पढ़ भी तो लो सही से बाबू भैया। क्या है? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्जी एपरेटस प्लस लाइसोसोम, क्या है? लाइसोसोम, और प्लस वैक्यूल, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। मिला लो ना यार। विच ऑर्गेनली इस, अच्छा इंडो, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं किसको? हम्म इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम उसे बोलते हैं जिनके फंक्शन जो होते हैं, जो ऑर्गेनली होते हैं, मान लो ये ऑर्गेनली हैं, इनके फंक्शन जो होते हैं कोऑर्डिनेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? कोऑर्डिनेटेड होते हैं। विच ऑर्गेनली इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री? प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? गोल्जी एपरेटस को क्या कहते हैं? ये क्या करता है? ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, ग्लाइको फॉस्फेट बनाता, ग्लाइकोलिपिड बनाता, सॉरी, और पैकेजिंग मटेरियल। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं। वैक्यूल, वैक्यूल क्या करता है? इसकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ये वैक्यूल क्या करता है? रॉ मटेरियल को स्टोर कर लेता है। तो राइट आंसर क्या हो जाए? राइबोसोम। आंसर इज बी इज करेक्ट। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप। आंसर इज सी। Which cell organelle contain genetic material in eukaryotic? Right answer is B. Which organelle is primarily responsible for protein modification and packaging? Packaging अभी बात की मैंने किया था। Right answer is Golgi apparatus. Answer is B. The endoplasmic reticulum without ribosome is called, without ribosome, SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन बता सकते हो? ये फंक्शन क्या करता है? साइट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ लिपिड का क्या करता है? सिंथेसिस करता है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आंसर इज बी।
Rough endoplasmic reticulum is mainly involved in protein synthesis. Right answer is B. Photosynthesis, chloroplast. क्या? Chloroplast. Respiration, mitochondria. और लिपिड सिंथेसिस, SER। तो बचा क्या? दाल भात। प्रोटीन सिंथेसिस इन RER। तो राइट आंसर इज बी। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली फंक्शन इन lipid synthesis, anti-toxification, DNA replication, protein synthesis, cell division. Right answer is C. Smooth endoplasmic reticulum mainly function lipid synthesis. Yes, lipid synthesis होती है, lipid synthesis होती है। डिटॉक्सिफिकेशन नहीं पता है। डीएनए रेप्लिकेशन, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक। डीएनए रेप्लिकेशन यार, ये यार क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा भाई। हमारे हिसाब से तो यार सी है, फिर देख करके हम बताएंगे। कमेंट में लिखना, फिर हम बताएंगे। ठीक। विच ऑर्गेनली फॉर्म लाइसोसोम? गोल्जी apparatus। राइट आंसर इज गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus। डन है ना? बताएं फिर। देखो, इनके जो फंक्शन होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या, और गोल्जी बॉडी। तो जब गोल्जी बॉडी से, गोल्जी apparatus से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल बनेंगे। वेसिकल बन करके फ्यूज ये किसमें होंगे? फॉर्मिंग फेस में फ्यूज होंगे। फॉर्मिंग फेस में, फॉर्मिंग फेस में जब फ्यूज होंगे, फ्यूज किस में होंगे? फ्यूज इन फॉर्मिंग फेस। और फॉर्मिंग फेस में फ्यूज होकर के टूवर्ड किस में जाएंगे? मैच्योरिंग फेस में। और मैच्योरिंग फेस से जब निकलेंगे तब क्या फॉर्म करेंगे? लाइसोसोम। क्या करेंगे? लाइसोसोम। राइट आंसर इज ए। विच ऑर्गेनली इज नोन एज पावर हाउस? बच्चा बच्ची को बताए। राइट आंसर इज सी। ATP is mainly synthesized by mitochondria. The inner membrane of the mitochondria is folded into cristae. Cristae, right answer is C. और क्लोरोप्लास्ट के बता दो भैया, क्लोरोप्लास्ट के क्या फॉर्म करते हैं? क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होती है? Which organelle contain hydrolytic enzyme for intracellular digestion? Right answer is lysosome. कौन कौन से एंजाइम होते हैं? प्रोटीएज। कौन कौन से होते हैं? प्रोटीएज होते हैं, लाइपेजेस होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये एक्टिव कब होते हैं, ये बता सकते हो? एक्टिव कब होते हैं? ये एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पर एक्टिव होते हैं। तो राइट आंसर इज ए। विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? राइट आंसर इज ए। लाइसोसोम। क्या करते हैं? लाइसोसोम। परऑक्सीसोम आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन। तो परऑक्सीसोम क्या करते हैं भैया? परऑक्सीसोम एटीपी सिंथेसिस, तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया कर देती है। और डिटॉक्सिफिकेशन एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, में भी हो सकता है। हम्म, में भी हो सकता है। और सेल डिवीजन, हो सकता है। प्रोटीन सिंथेसिस तो क्या करता है? राइबोसोम करता है। तो ए और डी तो हमारे गलत हो गए। ए और सी सॉरी गलत हो गए। डिटॉक्सिफिकेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये नहीं। राइट आंसर क्या होगा इसका? डी। द मेम्ब्रेन बाउंड सैक यूज फॉर स्टोरेज इन प्लांट सेल आर कॉल्ड। स्टोरेज इन प्लांट गैस में क्यों? राइबोसोम फैक्ट्री है, क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस की। मेम्ब्रेन बाउंड सैक स्टोरेज इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में क्या होते हैं? वैक्यूल। क्या होते हैं? वैक्यूल हैं। ये क्या क्या है भैया?
membrane bound sacs used for storage in plant cell. Storage in plant cell. हम्म राइट आंसर लाइसोसोम। या फिर वैक्यूल, राइबोसोम, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम तो गलत है, लाइसोसोम भी गलत है। वैक्यूल स्टोरेज इन प्लांट सेल। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। राइट आंसर इज 76 का 77 का 6। सी। सी कौन सा? सी। सी फॉर हेट। विच सेल ऑर्गेनली contain chlorophyll in plant cell? Chlorophyll in plant cell. क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। गोल्जी apparatus क्या करता है? पैकेजिंग मटेरियल। और पैराक्सीसोम अभी पढ़े हो सेल डिवीजन में। क्या पढ़े हो सेल डिवीजन में? फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। आंसर इज सी। स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड, ये अच्छा है। ये हमारा क्या है? थैलाकॉइड। ये एक थैलाकॉइड। थैलाकॉइड की परत बनती है बाई लेयर। तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है ग्रेना। राइट आंसर इज बी। ये है क्या हमारा? ये है थाइलाकॉइड। क्या है? थाइलाकॉइड्स। तो राइट आंसर इज बी। द फ्लूइड फिल्ड स्पेस इनक्लोज्ड बाय टोनोप्लास्ट। वैक्यूल। टोनोप्लास्ट किसमें प्रेजेंट होती है? वैक्यूल में। इतने इजी क्वेश्चन है, देखो ये देखो इजी लिखा है, पेज नंबर लिखे हैं सब। विच ऑर्गेनली इज एब्सेंट इन मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज? Mature mammalian RBC. Which organelle is absent? Ribosome, plasma membrane, mitochondria, cytoplasm. यह क्या आंसर होगा? ये क्वेश्चन है मजेदार थोड़ा। तो इसका राइट जो आंसर होगा, मैच्योर मेमेलियन में एब्सेंट होता है। क्या बताना है? एब्सेंट होता है। राइट आंसर इज साइटोप्लाज्म। क्योंकि भैया साइटोप्लाज्म ऑर्गेनली है ही नहीं। समझे? आंसर इज डी। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। राइट आंसर इज बी। Centrioles are composed of centrioles, nine triplet of microtubules, doublet, cilia and nine doublet किसमें होते हैं? cilia and flagella में होते हैं। 13 protofilaments only, actin filaments no no। Right answer is A. The cytoskeleton provides energy production, सपोर्ट करता है सेल स्ट्रक्चर एंड सेल मूवमेंट में। अच्छा, इसके फंक्शन क्या है? फंक्शन बता सकते हो सारे के सारे? हम्म फंक्शन इसके तीन हैं। तीन फंक्शन दिए गए एनसीईआरटी में। पहला है फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करता है। किसमें? मैकेनिकल सपोर्ट में। मैकेनिकल सपोर्ट में, ठीक है। और दूसरा क्या है? मोटिलिटी में हेल्प करता है। और तीसरा क्या है? मेंटेन रखता है। मेंटेन रखता है शेप, ठीक है, शेप ऑफ सेल को। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। Which of the following structure divides the intracellular space into two compartments? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इनर होता है, इनर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको क्या कहते हैं? इंट्रालुमिनल
क्या कहते हैं, इंट्रालूमिनल। और जो आउटर होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, आउटर वाले को साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। एक्स्ट्रा लूमिनल एंड लूमिनल कंपोनेंट्स आर रिप्रेजेंट, अभी बताए भैया। तो एक्स्ट्रा, आउटर, एक्स्ट्रा को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और लूमिनल को इनसाइड, इनसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट आंसर इज ए। ये देखे रहना किसमें कौन सा मैच करता है, आगे पीछे मत कर देना। 88, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव राइबोसोम्स attached to it, outer surface is known as, राइबोसोम attached to outer surface, outer surface पर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। absent, absent in, absent in smooth endoplasmic reticulum। राइट आंसर इज क्या है, अटैच्ड है आउटर सरफेस। 89, क्वेश्चन नंबर 89, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन। तो रफ इंडोप्लाज्मिक प्रोटीन सिंथेसिस में, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस। राइट आंसर इज ए। लिपिड सिंथेसिस में एस ई आर, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक। डीएनए सिंथेसिस में, ग्लूकोज सिंथेसिस में, ग्लूकोज मेट्रो साइटोप्लाज्म में सिंथेसिस होता है, उसमें पढ़ोगे। और डीएनए सिंथेसिस में सेल डिवीजन के टाइम पे होता है। कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टिन्यूस विथ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर्म बाय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कौन सा रफ, क्या होगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से क्या होती है, बनी हुई होती है। ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड बाय, स्टेरॉयडल हार्मोन किसमें सिंथेसाइड होते हैं, एनिमल सेल में। किसमें, एनिमल सेल, किसमें, एनिमल सेल्स में। कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कैसे होते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन लिपिड लाइक होते हैं। कैसे होते हैं, लिपिड लाइक। तो राइट आंसर इज इसका सी। 92, गोल्जी बॉडी फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। भैया कैमिलो गोल्जी तो सभी लोग बता देंगे, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो कैमिलो। अब ईयर बताओ, 1898। राइट आंसर इज 1898। तो राइट आंसर इज ए। गोल्जी बॉडी इज अ मेड अप क्रिस्टे, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल, कॉन्सेंट्रे, क्रिस्टे। देखो क्रिस्टे, रेटिकुलर स्ट्रक्चर, गोल्जी बॉडी इज, है यार रेटिकुलर स्ट्रक्चर भी। रेटिकुलर स्ट्रक्चर भी है, डेंसली स्ट्रेन स्ट्रक्चर है, ये भी सही है। और वेरीज इन नंबर ऑफ क्रिस्टे, कंसेंट्रिक सिस्टम में। तो राइट आंसर 93 का क्या होगा, मेड अप ऑफ क्रिस्टे, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल। गोल्जी बॉडी बनी किसमें है, ये तो स्ट्रक्चर है उसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सिस्टर्ने ऑफ द गोल्जी apparatus, 0.52,
0.1 माइक्रोमीटर। द कॉन्वेक्स फेस ऑफ सिस्टर्न, कॉन्वेक्स फेस मीन्स फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस कहाँ पर होता है? नियर न्यूक्लियस, नियर न्यूक्लियस। तो राइट आंसर इज फॉर्मिंग फेस। कॉन्वेक्स फेस ऑफ सिस्टर्न ऑफ गोल्जी बॉडी इज आल्सो नोन एज फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फॉर्मिंग फॉर्मिंग, और इसको क्या कहते हैं? सिस फेस भी कहते हैं। तो सिस फॉर्मिंग ए में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सिस एंड ट्रांस फेस आर सेम। सेम नहीं होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, लेकिन इंटायरली इंटरकनेक्टेड होते हैं। डिफरेंट होते हैं, नॉट इंटरकनेक्टेड होते हैं। नन ऑफ द अबव। इसका साइज अभी बताया 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। सिस ट्रांसफेस आर डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। 96 का डी। हम्म, क्या बात है? मैं कुछ गलत लग रहा है, हमें कुछ महका रही है। इंटर कनेक्टेड होते हैं कि नॉट इंटरकनेक्टेड होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये ऑप्शन राइट आंसर इज डी ही सही है। गोल्जी बॉडी प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, सिक्रीशन। तो राइट आंसर इज सिक्रीशन भैया नहीं है। सिक्रीशन भैया नहीं है। राइट आंसर इज डी, पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल। पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इसमें, पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल में। मटेरियल कैन बी पैक्ड इन द सिस फेस। अभी बताएं सिस फेस में क्या होता है? फ्यूज होता है और विद द फॉर्मिंग फेस। राइट आंसर इज मटेरियल टू द पैक्ड इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूजेज विद द सिस फेस। सिस फेस से फ्यूज होता है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकलते हैं? राइट आंसर इज सी। नहीं समझ में आया फिर से बताएंगे, नहीं समझ में आया तो फिर से बताएंगे, नहीं समझ में आया तो फिर से बताएंगे। बताएंगे ना, जाएंगे कहाँ? मटेरियल टू बी पैक्ड इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एनसीईआरटी की लाइन है। फ्यूजेज विद द, किससे फ्यूज होता है? सिस फेज से। और सिस फेज से फ्यूज होने के बाद ये मूव किधर करता है? फॉर ए मैच्योरिंग फेज। मैच्योर फेज इस तरफ, मैच्योर या फिर ट्रांस फेज। है समझ में? तब ये बनाते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का फॉर्म करते हैं। राइट आंसर इसका क्या होगा? सी। A number of proteins synthesized by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the Golgi body. Golgi body then सिस्टरने डी। सिस्टरने बनते, सिस्टरने बनने के बाद फिर सिस्टरने और वेसिकल और बन करके क्या बनाते हैं? गोल्जी बॉडी बनाते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? डी। द वेसिकुलर स्ट्रक्चर फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकिंग इन गोल्जी apparatus। Vesicular structure found by the process of packing in the apparatus, ये बताए हैं लाइसोसोम। ये देखो आंसर इसका क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। आंसर इज करेक्ट। ओके, धन्यवाद दोस्तों, लेक्चर खत्म हुआ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।